हेलो दोस्तों, किंग्स एकेडमी ऑफ इंग्लिश में आपका स्वागत है। और दोस्तों लिए चलता हूँ आज मैं एक नई सीरीज की तरफ, और जिसका नाम है कॉम्पिटिटिव इंग्लिश। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आपको मिलेगा बहुत ही शानदार कंटेंट, और उसमें क्वेश्चन को देखते से ही आपके आंसर आने वाले। सोचो कितनी अच्छी बात होगी। और हमारा यहाँ पर टाइम भी बहुत बच जाएगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको मालूम है कि समय की क्या कीमत होती है। बराबर है दोस्तों, तो चलिए वक्त को जाया ना करता हूँ, मैं बिल्कुल आपके लिए ऐसी ऐसी ट्रिक्स लेके आया हूँ कि देखते से उसका आंसर आएगा। तो आप पेन पेंसिल लेके रेडी हो जाइए, और आज से हमारा इंग्लिश कॉम्पिटिटिव इंग्लिश का सीरीज नंबर 1 शुरू हो रही है। और देखिए और उसका आनंद उठाइए। और दोस्तों, इसके लिए आपकी ग्रामर बहुत अच्छी होनी चाहिए, और यहाँ पर कोई ट्रांसलेशन की आवश्यकता नहीं दोस्तों, क्योंकि नोट्स हमारे पास ऐसे है कि क्वेश्चन का आंसर देखते से अपना आने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और थोड़ी बेसिक जानकारी आप रखिएगा, टेंस क्या होता है क्या नहीं होता, फिर मैं आपको आगे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास में, आई डोंट माइंड ब्लैंक क्रिकेट। अब यहाँ पर नोट ध्यान रखिए दोस्तों, जैसे भी माइंड शब्द आ गया, ठीक है, माइंड यानी कौन सा होता है, एक माइंड अपने पास भी है, ही हैज़ गुड माइंड, शी हैज़ गुड माइंड। तो माइंड यानी दिमाग भी होता है, और यहाँ माइंड का जो मीनिंग होता है बुरा मानना, और आई डोंट माइंड का मतलब होता है मैं बुरा नहीं मानता। तो इसका एक नोट है दोस्तों, माइंड जब भी आया, कहीं पर भी आया, या उस सेंटेंस में आया, उसका ब्लैंक है या ब्लैंक नहीं है, थोड़ी दूर पे है ब्लैंक, तो वहां पर लगेगा आई एन जी। यहाँ पर अपने पास है प्ले, प्लेड, प्लेइंग, टू प्ले। तो आपको ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, सीधा क्या करना है, माइंड दिखा और आई एन जी, जिस वर्ब में आई एन जी है, बस ये हो गया अपना आंसर। तो अपना आंसर क्या होगा, आई डोंट माइंड प्लेइंग क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलने में कोई ऐतराज नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये नोटिंग करते जाइए, माइंड प्लस आई एन जी नोट है हमारा। चलिए अगला सेंटेंस लेंगे, ही वॉज बीटिंग मी एज इफ ही ब्लैंक माई ब्रदर। इसमें एक नोट है दोस्तों, कि जब भी यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर जब भी एज इफ आ रहा है, ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों ये जो बात कर रहे हैं हम, माइंड है, और यहाँ पर जो नोट बन रहा है, देखिए नोट, देखिए दोस्तों, नोट्स की बात कर रहे हैं हम। माइंड आए तो क्या लगेगा, आईएनजी आएगा। ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद में मैंने आपको क्या कहा, क्वेश्चन पढ़ने की कोई एक जरूरत नहीं, सिर्फ आप नोट्स देखिए। एज इफ मिला, क्या मिला आपको, सेंटेंस में अगर एज इफ मिल गया, एज इफ मिल गया, तो हमारा जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, पास्ट टेंस में डायरेक्ट वर होगा, वाज भी नहीं होगा, वर होगा। अब क्यों ऐसा होगा, क्योंकि इसका नोट है एज इफ, जब भी आए तो वर लगेगा। अब आप बोलेंगे कि सर यहाँ पर तो ही लिखा है, तो ही के साथ वाज आना चाहिए, बराबर है, ही के साथ वाज नहीं दोस्तों, क्योंकि कॉम्बिनेशन है, इंग्लिश ग्रामर का कॉम्बिनेशन है। तो एज इफ आया तो हमारे आंसर में वहां पर वर आएगा। अब आप बोलेंगे वर क्या है, जो आप लोग, बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं कि वाज वेयर, वो वेयर नहीं दोस्तों, वाज वर, यस। तो चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, एज इफ आया तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर वर हो जाएगा। पूरा मीनिंग क्या हो जाएगा, ही वॉज बीटिंग मी एज इफ ही वर माई ब्रदर। वो मुझे ऐसे पीट रहा था जैसा मेरा मानो भाई हो। एक्चुअली में ये रियल में सेंटेंस नहीं रहता है, अनरियल कहलाता है। वो मुझे ऐसा पीट रहा था कि जैसे मानो वो मेरा भाई हो, क्योंकि उसका भाई भी शायद उसको ऐसे ही पीटता हो। तो एज ही पाया तो दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका आंसर यहाँ पर वर हो जाएगा। ठीक है, तो ये नोट कीजिए, माइंड प्लस आई एन जी, दूसरा हो जाएगा एज हिप के सामने वर लिख दो। ये शॉर्टकट नोट्स बनाइए आप। और अब चलते दोस्तों अगला क्वेश्चन, ही ब्लैंक गो टू मार्केट यस्टरडे। अब आपके पास है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आपको एमसीक्यूज में 4 ऑप्शन मिलना ही है। तो यहाँ पर जो दोस्तों है कि डोंट, डजंट, डोंट माइंड, सॉरी, डोंट, डजंट, डिडंट और इजंट। हमने आपको हमेशा कहा है कि क्वेश्चन में ही आंसर छुपा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसी कुछ ना कुछ खास चीज मिलेगी दोस्तों, आप ध्यान रखिए। हर चीज का एक ट्रिक्स होता है, क्योंकि बिना देखे बहुत से लोग पटाख से आंसर बना लेते हैं, कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको, यस्टरडे। यस्टरडे इंडिकेट्स पास्ट टेंस, और पास्ट टेंस जब होता है दोस्तों, तो यहाँ पर डोंट भी नहीं आएगा, डजंट भी आएगा, क्या आएगा यहाँ पर, डिडंट। ही डिडंट गो टू मार्केट यस्टरडे। ठीक है दोस्तों, तो ऐसी छोटी छोटी सी बातें, छोटे छोटे नोट्स है, वो ध्यान देते चलिए। चलिए अगला चलते, निनाद स्पीक्स इंग्लिश। अब ये जो डैश डैश क्वेश्चन मार्क लिया, ये है क्वेश्चन टैग। एग्जाम में हमको क्या करना है दोस्तों, कि सिर्फ एमसीक्यूज में ध्यान देना है। और मैंने जैसे कहा कि क्वेश्चन का आंसर देखते से आता है, जो भी जैसा भी क्वेश्चन हो आपका। तो यहाँ पर है
हमको क्या करना, सबसे पहले जो मेन वर्ब होती है, मेन वर्ब कौन सी होती है, जैसे स्पीक, रन, गो, डांस, सिंग, तो जो मेन वर्ब होती है उस पर फोकस करना दोस्तों। तो यहाँ पर क्या लिखा है, मेन वर्ब कौन सी है, स्पीक्स, और उसमें दोस्तों एस लगा हुआ है, स्पीक्स में वर्ब में एस लगा हुआ है, ठीक है। एस लगा हुआ तो अपना आंसर कौन सा होना चाहिए फिर, डजंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आंसर डजंट होना चाहिए। तो अपना आंसर हो जाएगा निनाद स्पीक्स इंग्लिश डजंट ही। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा लास्ट में, और डजंट ही आ जाएगा। अगर आप चाहे तो यहाँ पर जोड़ सकते हो, उसमें हम यहाँ पर जोड़ सकते हैं इसको, और ये लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। क्योंकि ये क्वेश्चन टैग में ये होता है कि हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद ये सेंटेंस हो गया, कॉमा दे दी, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आ गई, और उसके बाद में डू, डोंट, डजंट, डिडंट जो भी लगाना है लगाइए, और लास्ट में जो रहेगा सब्जेक्ट रहेगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, सब्जेक्ट रहेगा। और एमपीएससी जो पेपर होते, बहुत सारे जो पेपर होते हैं, तो उसमें देखिए आप 25 मार्क्स में से 15-20 मार्क की तो ग्रामर ही आती है, और कुछ कुछ पेपर तो ऐसे होते तो 25 मार्क की पूरी ग्रामर आती है। तो अगर आपने ग्रामर में कवर कर लिया तो इधर बाकी इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आता। तो यहाँ पर आपको 25 में से, मैं दोस्तों ये बोलता हूँ कि 25 में से आपको 22 भी मिल गए, 23 भी मिल गए थे, सो फार सो गुड, बहुत अच्छी बात है। और मिलता है दोस्तों, लेकिन थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि आपको मालूम है विदाउट वर्क वी कैन गेट नथिंग इन द लाइफ। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता है जिंदगी में, इसलिए दोस्तों मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई, ठीक है ना। तो चलिए, वेलकम टू द पॉइंट। यहाँ पर एस यस जब भी आया, क्या आया, वर्ब में एस यस आया, तो हमारा आंसर क्या होगा, डजंट होगा, ठीक है। निनाद स्पीक्स इंग्लिश डजंट ही, ठीक है, निनाद स्पीक्स इंग्लिश। तो यहाँ पर क्या लिखा, एस दिख रहा है, एस दिख रहा है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, डजंट ही। दोस्तों हम लोग ग्रामर तो बहुत कर लेते हैं, साथ में थोड़ा सा अगर हमको स्पोकन इंग्लिश का भी आइडिया रहे तो बहुत मजा आएगा, क्योंकि इंटरव्यू के समय में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है शायद, तो वो भी अच्छी कर लीजिए साथ में। चलिए, इसका मीनिंग क्या होता है देखते हैं। निनाद स्पीक्स इंग्लिश डजंट ही, अगर मैं कहूँ कि निनाद स्पीक्स इंग्लिश, इसका मीनिंग क्या होता है, निनाद इंग्लिश बोलता है, निनाद इंग्लिश बोलता है। और अब इसका मीनिंग क्या होगा, निनाद स्पीक्स इंग्लिश डजंट ही, इसका मीनिंग होगा निनाद इंग्लिश बोलता है ना, होगा नहीं, तो मराठी में क्या बोलते, होगा नहीं। तो जैसे कंफर्मेशन के लिए दोस्तों, कंफर्म करने के लिए ये हम क्वेश्चन टैग का यूज करते हैं, जो डजंट, डिडंट, डोंट ये आता है, इसका मीनिंग हिंदी में क्या होता है ना। जैसे तुम मेरे साथ मार्केट चल रहे हो ना, यू आर गोइंग टू मार्केट विद मी, आरंट यू। तो ऐसे सब नोट्स मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताते चलूंगा, लेकिन थोड़ा दोस्तों थोड़ा सा ध्यान रखिए, आपकी इंग्लिश बहुत ही दिनों अच्छी, कम समय में अच्छी इंग्लिश हो जाएगी आपकी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। इट हैज़ बीन रेनिंग, दोस्तों ध्यान रखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन ना है इस टाइप का, सीज फॉर वाला, तो कोई मीनिंग ही नहीं होता। तो ये क्वेश्चन हम पास आना ही है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आपको मिलना ही, आप पेपर उठा के देखिए पुराने, तो आपको ये पैटर्न मिलेगा। इट हैज़ बीन रेनिंग ब्लैंक एन आर, जब भी हैव बीन, हैज़ बीन, हैड बीन आ रहा है सेंटेंस में, तो आपको आंसर सीन्स या फॉर में से ही होगा। यहाँ पर देखिए सीन्स और फॉर, बाकी के ऑप्शन छोड़ दीजिए आप, ठीक है। हैव बीन, हैज़ बीन जब जब भी आ रहा है तो आईएनजी आ भी सकती, नहीं भी, कोई गारंटी नहीं उसकी। तो यहाँ पर जो टाइम है, सीन्स कब आता है दोस्तों, जब फिक्स टाइम हो, जब निश्चित समय हो। जैसे मैं कहूँ कि मैं चंद्रपुर में बचपन से रह रहा हूँ, तो हम कह सकते हैं कि आई हैव बीन लिविंग इन चंद्रपुर सिंस माई चाइल्डहुड, आई हैव बीन लिविंग इन चंद्रपुर सिंस माई चाइल्डहुड। तो चाइल्डहुड का समय क्या निश्चित है। जैसे अगर मैं कहूँ कि मैं चंद्रपुर में 2006 से रह रहा हूँ, तो आई कैन से आई हैव बीन लिविंग इन चंद्रपुर सिंस 2006, जो भी है। तो जो निश्चित समय रहते हैं, आगे आपको सीरीज में बहुत से ट्यूटोरियल में हम बताने वाले हैं कि कहाँ क्या होता है, कहाँ सीज लगता है, कहाँ फॉर रखता है, उसके लिए दोस्तों एक अलग ही लेक्चर होता है हमारा, उस पर थोड़ा फोकस करना पड़ता है, इतने कम समय में नहीं होता, लेकिन मैं आपके लिए सीन्स और फॉर का एक स्पेशल वीडियो बना के दूंगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एन आर, बारिश 1 घंटे से हो रही है। अब 1 घंटे का टाइम निश्चित है क्या, कौन से, यहाँ पर बजे अगर शब्द होता, हाँ, इट हैज़ बीन रेनिंग ब्लैंक 7 o'clock होता, तो हम लगाते सीन्स 7 o'clock। जब आर आएगा 1 घंटे 2 घंटे से, तो वहां पर लगाएंगे अपन फॉर, क्या हो जाएगा, इट हैज बीन रेनिंग फॉर एन आर, 1 घंटे से बारिश हो रही है, ठीक है दोस्तों। डोंट लाफ ब्लैंक द पुअर, दोस्तों प्रीपोजिशन, आर्टिकल, ये सभी एक एग्जाम में आते हैं, तो हमको थोड़ा अच्छा नॉलेज होना चाहिए। तो दोस्तों कुछ प्रीपोजिशन जो होते हैं फिक्स होते हैं, मीन्स जैसे आपने हमेशा सुना होगा
वेट फॉर, आई एम वेटिंग फॉर यू, सुना होगा आपने, वेट फॉर, वेट के बाद क्या आता है, फॉर आता है। तो यहाँ पर जो फिक्स प्रीपोजिशन है लॉफ के बाद में आएगा हमेशा एट। आप जब भी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं, थोड़ा पढ़ समय थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि कहाँ पर क्या चीज़ हो रही, क्यों हो रही है, तो उसमें आपको अच्छा अंदाजा लग जाएगा कि हाँ ये फिक्स चीज़ें होती है, तो आप पढ़ते में ध्यान रखेंगे। तो लॉफ के बाद क्या आएगा, हमेशा एट, क्या हो जाएगा, डोंट लॉफ एट द पुअर, गरीबों पर मत हंसो। ठीक है दोस्तों, तो ये सेंटेंसेस है। नेक्स्ट है, नंदिनी इज गुड ब्लैंक कुकिंग। जनरली ये क्वेश्चन देखते से ध्यान में आता है आपको कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, और लोग क्या करते हैं इसमें इन लगा देंगे और बाकी ऐसा कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ फिक्स प्रीपोजिशन की, मतलब इसके बाद ये आना ही है। तो हमने बताया कि एक फिक्स है गुड, गुड के बाद क्या आता है, एट, मीन्स टू बी परफेक्ट, टू बी कन्वर्सेंट विद, तो निपुण होना। नंदिनी इज गुड एट कुकिंग, तो नंदिनी खाना बनाने में निपुण है। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, गुड एट, गुड आ गया, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सोचना नहीं, गुड एट फिक्स है। जैसे ही इज गुड एट स्पोकन इंग्लिश, शी इज गुड एट डांसिंग, राइट। हाँ, तो नंदिनी इज गुड एट, तो आप अपने नोटबुक बनाइए, ऊपर लिखिए कॉम्पिटिटिव इंग्लिश और शॉर्टकट नोट्स वहां लिख के चलिए। ठीक है, ऐसे मैं आपको सीरीज में, आज नंबर 1 की सीरीज है, ऐसे मैं आपको बहुत सी नई नई चीजें बताते चलूंगा। नेक्स्ट है दोस्तों, शी हैज टी। अब दोस्तों देखिए, अब थोड़ा सा जो क्वेश्चन आ गया है बहुत ही हटके है, और इसमें से बहुत से क्वेश्चन आपने अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिए होंगे तो उसमें से आपको शायद देखने को मिले भी होंगे। शी हैज टी आइडेंटिफाई द टेंस, क्या लिखा है, आइडेंटिफाई द टेंस, टेंस का आइडिया होना चाहिए। तो आप मेरे पुराने वीडियो देखिएगा, मैं आपको एक उस वीडियो में मुश्किल से 5 मिनट में पूरा टेंस का चार्ट याद करवा देता हूँ। तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देखिए टेंस के स्पेशली, तो आपको उसमें दिखेगा तो कैसे याद करते हैं। तो चलिए, यहाँ पर लिखा आइडेंटिफाई द टेंस। तो जैसे हम लोग क्या होता है कि हैव या हैज आया तो हमारा दिमाग दौड़ता है प्रेजेंट परफेक्ट की तरफ। ठीक है दोस्तों, होता है कि नहीं। हाँ, तो हैव या हैज जब भी आया तो हम क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट लगा देते हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल थे, क्या प्रेजेंट परफेक्ट, हम क्या करते हैं, बी वाला सही है टिक मार करते निकल जाते हैं आगे, वो एम आर शीट में लगा देते कि नहीं, सर्कल कर देते। लेकिन दोस्तों वैसा नहीं, अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं तो इसमें हैव या हैज के बाद क्या चाहिए, V3 चाहिए, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब चाहिए। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, शी हैज टी, ठीक है, हैव या हैज है, लेकिन थर्ड फॉर्म कहाँ है दोस्तों, थर्ड फॉर्म नहीं है, तो इसका मतलब वो प्रेजेंट परफेक्ट नहीं हो सकता, राइट। अब प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है तो क्या होगा, तो वो हो जाएगा प्रेजेंट सिंपल। क्या हो जाएगा दोस्तों, वो प्रेजेंट सिंपल। अब आप कहेंगे सर कि हैव या हैज तो हमने प्रेजेंट परफेक्ट में पढ़ा है, ठीक है पढ़ा है आपने, लेकिन थर्ड फॉर्म चाहिए ना फ्रेंड्स, अपने पास थर्ड फॉर्म नहीं तो प्रेजेंट परफेक्ट कैंसल, तो ये बनता है प्रेजेंट सिंपल, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसको मैं एक दूसरे तरीके से आपको और बता सकता हूँ, समझा सकता हूँ। जैसे आपने सुना होगा गो गोज, होता है दोस्तों, गो और गोज दोनों भी प्रेजेंट सिंपल है। वैसे ही जो हैव और हैज, ये हेल्पिंग वर्ब भी है, मेन वर्ब भी, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन योर सेंटेंस। इस सेंटेंस पर डिपेंड करती है कि वहां पर क्या होगा। हैव हैज के बाद V3 है तो आप उसको मानेंगे हेल्पिंग वर्ब, वो प्रेजेंट परफेक्ट कहलाएगा। अगर मैं कहूँ, आपने ऐसा भी सुना होगा हमेशा, आई हैव माई ब्रेकफास्ट एट 8 o'clock, मैं 8 बजे अपना नाश्ता करता हूँ, आई हैव माई ब्रेकफास्ट, तो वहां पर हैव का मीनिंग क्या होगा, टू टेक समथिंग, कुछ खाना पीना, राइट। तो यहाँ पर जो वर्ब है शी हैज टी, वह चाय पीती है, मीन्स प्रेजेंट सिंपल है। यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि आई हैव टी, मैं चाय पीता हूँ, तो वहां पर क्या हो जाएगा, वो प्रेजेंट सिंपल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो मैंने बात किया कि जैसे गो वर्ब होती है वैसे ही हैव मेन वर्ब होती है, राइट। और जैसे हमने कहा गोज, गोज इम्प्योर फॉर्म है, तो हैव का भी इम्प्योर फॉर्म क्या है, हैज। ध्यान में आ गया दोस्तों, चलिए आगे चलते। तो ये हो जाएगा शी हैज टी आइडेंटिफाई द टेंस, क्योंकि दोस्तों वेरिएशन भरपूर है, ग्रामर में वेरिएशंस भरपूर है, तो आप बस हमारे साथ जुड़े रहिए, चलते रहिए हमारे साथ में। तो अपना आंसर क्या हुआ यहाँ पर, प्रेजेंट सिंपल, यस प्रेजेंट सिंपल। और दोस्तों अगला सेंटेंस है अद्विक इज वन ऑफ द। चलो दोस्तों, इसमें मैं आपको 2 in 1 एक खास चीज है वो बताना चाहता हूँ, चलो देख लीजिए। और कहते हैं कि दोस्तों द बेस्ट स्विमर्स आर ऑफनेस्ट ड्रॉन, मैं हमेशा अपने वीडियोस में बोलता हूँ, कभी कभी अच्छा तैराक भी डूब जाता है, कभी कभी अच्छा नॉलेज वाला व्यक्ति भी कहीं कहीं धोखा खा जाता है, कुछ मिस्टेक्स हो जाती। मान लीजिए कि मैंने एक मिस्टेक किया है या नहीं किया है, ध्यान दीजिए दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में कॉम्पिटिटिव में फाइंड आउट द एरर,
कौन से पोर्शन में गलती, वो भी आने वाले अपने पास में, फाइंड आउट द एरर, एरर वाला पोर्शन लेने वाले। तो इसमें इस सेंटेंस को ध्यान दीजिए और इस सेंटेंस में कोई गलती लग रही है क्या, बताइए। चलिए पढ़ते हैं। अद्विक इज वन ऑफ द, और ये इसमें से कोई भी एक आएगा, स्टूडेंट इन द क्लास। दोस्तों इसमें कोई गलती है क्या, बताइए। आप बोलेंगे इसमें तो कोई गलती लग नहीं रही है, क्योंकि एग्जाम में जो एरर आते हैं आपको मालूम है, फिर बॉक्स रहते हैं ABCD और आखिरी में रहता है E, नो एरर, राइट। तो हम क्या करते हैं, कोई गलती नहीं रहता, अपना ऑप्शन क्या रहता है, नो एरर वाला रहता है। तो बताइए आप, इसमें कोई गलती है क्या। आप बोलेंगे सर ये तो सेंटेंस होके लग रहा है। नहीं दोस्तों, ध्यान दीजिए, मैंने जानबूझ के सेंटेंस रखा था ताकि आपको मैं डबल क्वेश्चन बना सकूं। कभी भी ध्यान रखिए दोस्तों, वन ऑफ द रहा, क्या रहा, सेंटेंस में अगर वन ऑफ द रहा तो जो भी नाउन रहेगा वो प्लूरल रहेगा। ये ध्यान रखिए दोस्तों, सबसे खास बात, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन हम खास आते हैं, ठीक है, आते ही है, उसमें कोई शक नहीं है। तो अद्विक इज वन ऑफ द, ये तो डिग्री वाला सेंटेंस हम लेने वाले हैं, क्योंकि वन ऑफ द यानी बहुत सारे स्टूडेंट्स में से अद्विक एक, जो क्लास का सबसे होशियार लड़का है, ठीक है। तो अब बात कर रहे हैं कि वन ऑफ द, अब वन ऑफ द आया तो वन ऑफ द के बाद में सुपरलेटिव डिग्री आना चाहिए यहाँ पर। तो सुपरलेटिव डिग्री कौन सी है, गुड, बेटर, बेस्ट, वेल। अब इसमें डिग्री कौन सी आएगी, यहाँ पर आ जाएगी डिग्री बेस्ट। तो अद्विक इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो क्लास में अद्विक सबसे होशियार लड़का है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर डबल क्वेश्चन क्या हो गया, वन ऑफ द रहा तो प्लूरल रहेगा, और द है, एक ध्यान रखिए दोस्तों, सुपरलेटिव डिग्री के पहले, सुपरलेटिव डिग्री के पहले द आर्टिकल आता है। द आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर सुपरलेटिव डिग्री। चलिए लास्ट बट नॉट लिस्ट, नंबर ध्यान रखिए दोस्तों, और उसके बाद में जो भी नंबर होगा हमारा 11वां होगा, एक से नंबर नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। और सभी वीडियो ध्यान से देखिए दोस्तों, स्किप मत कीजिए, क्योंकि स्किप करना मतलब ये है कि मैं नहीं कहना चाहूँगा कुछ। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है, सोनाली हैज़ बीन लिविंग इन MP ब्लैंक 1975। ध्यान दीजिए दोस्तों, आपको हमने बताया था कि जब भी हैव बीन, हैज़ बीन या हैड बीन आया और ING आया तो उस आंसर में आइदर सिंस और फॉर विल बी यूज देयर। पक्की बात है, सिंस या फॉर में से ही अपना आंसर आने वाला है। सोनाली हैज बीन लिविंग यहाँ पर आ गया हैज बीन, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंस या फॉर में से लेना अपने आंसर, बाकी छोड़ दो आप। तो ब्लैंक के बाद देखिए दोस्तों टाइमिंग, टाइमिंग कैसी, किसी ईयर का नाम है क्या, हाँ ईयर का नाम दिख रहा है, या फिर किसी मंथ का नाम दिख रहा है क्या, मंथ मीन्स जनवरी, फरवरी, मार्च, या कोई घड़ी का टाइम दिख रहा है कि ये जो टाइम रहते हैं दोस्तों, इसको कहते हैं इंग्लिश में पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय, बिल्कुल फिक्स टाइम है, निश्चित समय है। तो ऐसे केस में हमेशा क्या आएगा दोस्तों, सिंस आएगा, राइट। तो सोनाली हैज बीन लिविंग इन MP सिंस 1975। सोनाली MP में 1975 से रह रही, दैट मीन्स वो अभी भी रह रही वहां पर, ठीक है दोस्तों। तो सिंस फॉर आर्टिकल प्रिपोजिशन, इसके में कुछ खास चीजें आपको अगले वीडियो में लेके आने, और दोस्तों अगला मेरा वीडियो मिस मत कीजिए, क्योंकि वहां पर मैं कंडीशनल सेंटेंसेस लेके आ रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों हमारा उद्देश्य यही रहता है कि क्वेश्चन का आंसर देखते से आना चाहिए, क्योंकि ये समय हमारे पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बिल्कुल नहीं रहता है, और हमें वहाँ पर मैथ्स भी देखना पड़ता है और बाकी चीज़ें भी है। तो यहाँ का जो टाइम बचेगा तो हम उसको दूसरी जगह यूज़ कर सकते हैं, मैथमेटिक्स में यूज़ कर सकते हैं, राइट। और रही बात GK GA की, तो वो आपको जितना नॉलेज होगा उतना आप पढ़ेंगे उतना जल्दी अपना वो आंसर आएगा। तो GK GA का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, आप पढ़ते रहिए हमेशा, न्यूज़पेपर है, टेलीविजन है, आजकल तो व्हाट्सएप में भी बहुत सारे चैनल्स आ गए, तो वो भी देखिए आप, और इंक्रीज योर नॉलेज डे बाय डे। और दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो हमें ज़रूर बताइएगा, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।